नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और सबसे खास बात यह कि इन सभी प्रश्नों को हम याद करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में। और ये इस सीरीज का 6वां वीडियो, यानी इससे पहले 5 वीडियो बनाए जा चुके हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न हैं भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की यूपीएसआई की जो परीक्षा होगी, जिसके फॉर्म की डेट 15 जून तक बढ़ा दिए गए, 15 जून 2021 तक बढ़ा दिए गए हैं उसके लिए। और ये सब मजेदार ट्रिकी अप्रोच के साथ होगा। तो देखिए, ये पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा आपको बहुत याद करना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता किस धारा में फिरौती, असली शब्द है फिरौती, फिरौती के लिए व्यपहरण, फिरौती के लिए व्यपहरण यानी कि फिरौती के लिए अपहरण का उपबंध है। तो फिरौती के लिए व्यपहरण यानी कि अपहरण का उपबंध किसमें है, तो 364 क में है। तो आपको क्या रटना है, 64। मैं हर अंक का कुछ ना कुछ कोड बनाता हूं, तो 64 का कोड है, हम लोग ऐसे लिखते हैं 64 को हम लोग कह सकते हैं चौसर। प्राचीन काल में चौसर एक खेल था, समझिए जैसे शकुनी मामा वाला जो चौसर था, समझिए कि पासा वाला जो है, पासा एक तरह का था। तो पासा जो है क्या है, पासा से पांडवों को पांचाली की फिरौती करनी पड़ी थी। तो इस तरीके से चौसर के द्वारा फिरौती, कुछ कोड आप बना के इसको रट सकते हैं। 364 क में क्या है, फिरौती है। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र, असली शब्द है इसमें आपराधिक षड्यंत्र। सब प्रश्नों का एक खास शब्द हाईलाइट करिएगा, उसी से उस आंसर को जोड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। आपराधिक षड्यंत्र किसमें है, तो 120 क में है। मैंने बताया था 20 को हम लोग कहते हैं 20 का कोड मैंने बताया था आंटी, 20 आंटी। तो आंटी ऐसी जो कि आपराधिक षड्यंत्र कर रही है अपने भतीजे के खिलाफ। एक आंटी ऐसी है जो आपराधिक षड्यंत्र कर रही है अपने भतीजे के खिलाफ। तो 120 क भी उसमें याद रख लीजिएगा। आंटी का क से कबूतर भी मिलके आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंगा, असली शब्द है इसका दंगा, को परिभाषित किया गया है। तो दंगा के लिए भी मैंने ये प्रश्न देखिए 159, तो 2 अंक है 59। अब बाकी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि 159 है कि 259 है कि 359 है। वैसा विकल्प इतना कठिन नहीं दे रहा कि 159 भी दे दे, 59 भी दे दे और 259 359 सब दे दे। इसलिए आप 2 अंक से भी आपका शायद काम चल जाए। तो 59 का कोड वैसे तो हम लोग शुरू के अक्षरों से बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने लास्ट के अक्षर से बनाया 59। सट का मतलब सटना, सट मतलब सटाना। सटाया जाता किससे, लेई से या गोंद से या फेविकोल से, कोई चीज से किसी चीज को सटाना, सट। तो सोचिए जो दंगा करता है उसके दोनों हाथों को एक दूसरे से फेविकोल से सटा देना चाहिए। 159 में क्या है, दंगा करने वालों को के हाथों को पैरों के एक दूसरे को आपस में चिपका देना चाहिए, सटा देना चाहिए। 59 आप याद रखिए, 159 में है दंगा की परिभाषा। आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी या कह सकते 304 ख के अंतर्गत दहेज मौत, 304 बी या 304 ख दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। दहेज मौत के लिए अगर आप किसी से दहेज के कारण किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए कम से कम जो है वो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, कम से कम 7 वर्ष। अब ज्यादा सोच लीजिए कितना हो सकता है। आंसर हो गया ये। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सुरक्षा।
तो आपको ऐसा लगेगा प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि केवल संपत्ति, लेकिन ये आंसर गलत है। शरीर के साथ साथ संपत्ति दोनों की सुरक्षा को हम लोग प्राइवेट प्रतिरक्षा करेंगे, यानी अपने शरीर की भी सुरक्षा। और अपने शरीर का मतलब ये नहीं केवल अपने ही शरीर, अपने बीवी बच्चों परिवार अपने पड़ोसी यानी सबकी सुरक्षा से संबंधित है। और संपत्ति का मतलब भी सब कुछ से संबंधित है, और यही प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है कि प्रश्न परीक्षा में आए। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा और प्रसिद्ध धारा। प्रसिद्ध का मतलब ऐसी घटनाएं भारत में बहुत होती हैं, और ये बहुत बदनाम धारा है। बहुत कैसी धारा है? बदनाम, बदनाम धारा है 376। अच्छे अच्छे अपराधी इस धारा को जानते हैं। इस धारा से जिस अपराधी को सजा मिलती है उसको 76 कहा जाता है। 76 का अपराधी है ये, 76 का अपराधी है। और उसे जेल में बहुत ही अन्य कैदी प्रताड़ित भी करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही गलत दृष्टि से यानी छी कह के देखा जाता है। छी, तुमने ऐसा काम किया, गलत काम किया। तो 76 का वैसे कोड ही हमने बनाया है छी। छी यानी कि कोई गलत काम करने वाला। छी, बहुत तुमने गलत काम किया। क्या गलत काम किया? तो बलात्कार किया, रेप किया। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है? तो बलात्कार यानी रेप से संबंधित है। छी, तुम तीनों ने बहुत छी करने कहने वाला काम किया है, बलात्कार किया, रेप किया है। कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय संविधान की धारा, अनुच्छेद, धारा नहीं अनुच्छेद, धारा लिखा है लेकिन आप अनुच्छेद समझिए। धारा या अनुच्छेद 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई। तो 14 में है विधिक समझ समानता और 21 में है जीवन जीने का अधिकार। तो इसके अधीन असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। किसको? तो धारा 303 को। किसकी? तो आईपीसी की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। 303 में क्या है? तो 303 में यह है कि अगर कोई आजीवन सजा का अपराधी है, आजीवन कैद उसको मिला है, आजीवन सजा का अपराधी है और वो हत्या करता है किसी की, तो उसे निश्चित रूप से मृत्युदंड की सजा का प्रावधान था। तो इसे ही इसमें असंवैधानिक घोषित किया गया। धारा 303 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। वैसे इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ने लायक प्रश्न नहीं है कि आप बिना याद किए आगे बढ़ जाइए। 415 से 420 देखिए यूपीएसआई की विगत परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 415 से 420। वैसे 420 वाला धारा तो सब लोग परिचित है। आम जीवन में लोग कहते थे तुम बहुत 420 वाले आदमी हो, तुमने 420 मेरे साथ किया है, यानी कि धोखाधड़ी किया है। धोखाधड़ी का मतलब 420 से आप समझ सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया? खिड़की से घुसना। किसी के खिड़की से नहीं घुसा जाता, किसी के दरवाजे से जाया जाता है। दरवाजा नॉक किया जाता है, दरवाजा खटखटाया जाता है, उसके बाद दरवाजे से इजाजत लेके अंदर जाया जाता है। अगर आप खिड़की से जा रहे हैं इसका मतलब बिना इजाजत के जा रहे हैं। तो रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने कौन सा अपराध किया? तो डायरेक्ट यहां पे लिखा है हाउस ब्रेकिंग। ये नहीं, हाउस ब्रेकिंग यानी कि सेंधमारी। पहले जमाने में जो चोर थे घरों में सेंध डाल देते थे और चोरी कर लेते थे, तो हाउस ब्रेकिंग इसको कहा जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये आईपीसी और सीआरपीसी का ये 6वां वीडियो है। टोटल आईपीसी और सीआरपीसी के 7 वीडियो होंगे, और इन 7 वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने बताया है उन सभी प्रश्नों का उत्तर सहित पीडीएफ अगर आपको चाहिए, और पीडीएफ के साथ साथ विस्तृत सब्जेक्टिव तरीके से सभी जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको क्रमबद्ध रूप से, अगर आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उससे आप जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो देखिए आंसर है यहां पर सी, सेंधमारी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का मतलब कह सकते हैं एक तरह से पागलपन का बचाव के रूप में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अस्वस्थ मन यानी कि एक पागल व्यक्ति क्या करता है, तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूं।
ये है आपका माइक, और यहां पर जाके वो खूब बोल रहा है। माइक के सामने अगर कोई खूब ढेर सारा बकबक करे, चिल्लाए, तो कहा जाए कि उस व्यक्ति का मन जो है अस्वस्थ है, वो पागल है। माइक के सामने नहीं रुके, नाट और मैकनाट, यानी माइक के सामने बोलता ही जाए तो उसे हम कहेंगे अस्वस्थ मन। तो अस्वस्थ मन वाला प्रश्न आएगा, तो अस्वस्थ मन वाला व्यक्ति माइक के सामने ढेर सारा बकवास करे। आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 जो कि 74 में लागू हुआ था, किस दिनांक से प्रवृत्त हुई, यानी किस दिनांक से लागू हुआ? तो आप एक ये याद रखिएगा, एक तो दंड आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, एक दंड प्रक्रिया संहिता है। तो प्रक्रिया वाला जब आएगा प्रश्न, प्रक्रिया, तो दंड की जो प्रक्रिया है वो अप्रैल फूल की तरह है। दंड की प्रक्रिया हमें अप्रैल फूल बनाती है, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। तो दंड की प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया, भारतीय दंड संहिता नहीं, दंड प्रक्रिया पर जोर दीजिएगा। जब प्रक्रिया आएगा तो दंड की प्रक्रिया हमें अप्रैल फूल बनाती है। और 73 इसका नाम है, लेकिन लागू हुआ है वो 74 में। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 है, लेकिन लागू हुआ है 62 में, उसी तरह से 73 इसका नाम है और लागू हुआ है 74 में। आंसर हो गया डी। आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में क्या है, यानी 377 में क्या है? 77 का कोड मैंने बताया था, 77 ऐसे लिखते हैं, 77। तो 2 अक्षर से यहां पे निकलेगा सत। सत मतलब होता है सच्चा, या कह सकते हैं सती, सती या सच्चा। 77 का कोड है सती। कोई ना कोई सती होते हैं गांव में, सती लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, तो वो प्रकृति के अनुकूल होते हैं। सती लोग जो होते हैं प्रकृति के अनुकूल काम करते हैं, लेकिन प्रकृति के अनुकूल जो ना काम करे, अप्राकृतिक काम करे, तो वही है 377 में। वैसे अप्राकृतिक अपराध का मतलब समलैंगिकता या यौन संबंधी जो अपराध हैं, अप्राकृतिक हैं, वे सब बातें अप्राकृतिक अपराध में आते हैं, यानी अप्राकृतिक यौन संबंध, सीधे सीधे कहा जाए तो आंसर हो जाएगा सी। तो आप बस इतना याद रखिएगा, 77 यानी सती जो है अप्राकृतिक अपराध रोकते हैं। निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? आत्मरक्षा से संबंधित कौन है? तो आप रख लीजिए जयदेव। तो सोचिए कि अपनी रक्षा करना है तो जयदेव बोलकर अपनी रक्षा में कूद जाइए। जयदेव, जय देवता, यानी देवताओं को याद करके अपनी रक्षा के लिए प्रयास करिए। जयदेव बोलिए और अपनी रक्षा में जुड़ जाइए। आत्मरक्षा कैसे करेंगे? तो जयदेव बोल के अपनी आत्मरक्षा आप कर सकते हैं। आंसर हो गया ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, बस इतना ही याद रखिए। न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? यानी द्वितीय श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है वो कितने समय तक की सजा दे सकता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट है वो 1 वर्ष की सजा दे सकता है, 1 वर्ष की सजा। यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, सहायक सेशन न्यायाधीश जो है वो 10 वर्ष तक की सजा दे सकता है, और उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष की सजा दे सकता है अधिकतम। उसके बाद प्रथम श्रेणी कहिए या प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट जो है वो सजा दे सकता है 3 वर्ष तक। और अब जो प्रश्न में पूछा गया है, द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट जो है वो सजा दे सकता है 1 वर्ष तक। क्रमशः आप याद रखिएगा, सहायक सेशन न्यायाधीश जो है वो 10 वर्ष,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट 3 वर्ष और द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट 1 वर्ष की सजा दे सकता है। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आगे की परीक्षा में पूछ सकता है। अब ये आखिरी वीडियो बचा हुआ है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए ऐसे ही ट्रिकी वीडियो आपकी परीक्षा तक मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।